हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 लेकर। जी हाँ साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं इस अध्याय से रिलेटेड महत्वपूर्ण उदाहरण। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हाँ, अगर आपने इस अध्याय का पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप पहले इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखिए जिससे आपका इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फिर शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का पार्ट 2। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में हमको त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर की और एक वर्ग के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसमें कोण का मान दे रहेगा 30 डिग्री। और साथ में इस क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम शुरू करते हैं। हमें त्रिज्या दे रखी है तो हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण का मान दे रखा है कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में पहले वर्त का त्रिज्य खंड निकालना है, मतलब वर्त का त्रिज्य खंड मतलब लघु त्रिज्य खंड की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लघु त्रिज्य खंड निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान रखना है यहाँ पे। पाई का मान 22। यहाँ पे हमको पाई का मान दे रखा है 3.14 रखना है। तो हम यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर तो अपन लिखेंगे 4 इंटू 4। और थीटा का मान दे रखा है 30/360। हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। यहाँ से 30 को 360 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 12 बार। वापस वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 314 इंटू 4 बट्टा 100 इंटू 12। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार। तो हमारे पास अब बचा 314 बट्टा 100 इंटू 3। हमें क्या करना है, 314 को 4 से गुणा करना है। जब 314 को 4 से गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा 4 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 बट्टा 100 इंटू 3। अब क्या करना है, 3 का भाग दे देना है 1252 में। हम क्या करेंगे, 1252 में 3 का भाग लगा देंगे। तो जब 1252 में जब 3 का भाग लगाएंगे तब हमारे पास आंसर आएगा लगभग 417.3 और बट्टा में वापस आ जाएगा 100। जब 3 का भाग देंगे 1252 में तो आएगा 417.3, बट्टे में वापस 100 आ जाएगा। अभी 100 में से जो 2 जीरो है इसको हम कट करेंगे तो ये पॉइंट और 2 डिजिट के और आगे चला जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4.173 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया 4.173। अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल में से घटा देना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या घटा देना है, त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल जो अभी हमने फाइंड किया है 4.173। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने फाइंड किया है 4.173, तो यहाँ लिखेंगे 4.173। अब पाई का मान यहाँ पे 3.14 ही लेना है, आर स्क्वायर, आर हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 माइनस करेंगे 4.173। अब यहाँ पे 3.14 को 4 और 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3.14, 4 और 4 को गुणा करेंगे 16, माइनस 4.173। जब 3.14 को हम 16 से गुणा करेंगे, जब 3.14 को हम 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 50.24, माइनस करना है 4.173। जब 50.24 में से 4.173 अपन लेस करेंगे, क्या लेस करना है? 4.173। जब 4.173 को जब अपन घटाएंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा 46.067 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है वो हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमें फाइंड करने को कहा गया। ठीक है साथियों, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब है एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है उसमें हमको वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब इसमें अपन को त्रिज्या दे रखी है और कोण का मान दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण का जो मान दे रखा है, कोण दे रखा है अपन को 120 डिग्री। हमें निकालना है वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वर्तखंड की बात हो रही है। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, माइनस करना है आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा से। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है तो अपन यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर अपन को दे रखा 21 सेंटीमीटर, तो अपन लिखेंगे 21 × 21 और थीटा का मान हो गया 120, बट्टा में आ जाएगा 360, माइनस करना है आर स्क्वायर वापस, तो 21 × 21 बट्टा 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह हो गया 120। 120 का भाग 360 में जब हम देंगे तो ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 120 में 120 का भाग 360 में 3 बार जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे वापस आगे, तो ये हो गया 22 × 21 × 21 बट्टा 7 और 3 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 और माइनस में 21 × 21 को गुणा कर देंगे तो ये हो गया 441 बट्टा 2। अब साइन 120 का मान रखना है। साइन 120 का मान टेबल में तो है नहीं अपने चैप्टर नंबर 8 में, तो कैसे निकालेंगे? साइन 120 का मान जब हमको पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम साइन 120 है ये, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को 180 में से घटा देंगे। तो साइन 120 का मान किसके बराबर आएगा? साइन 120 का मान होगा साइन 60 के बराबर। जब 180 में से 120 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 60, यानी साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के इक्वल होगी और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 21 से 21 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 21 से 21 चला जाएगा तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हो गया 22 × 21 माइनस 441 √3 और 2 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 और 2 को गुणा करने पे हमारे पास आ जाएगा 4।
अब हमें क्या करना है, 22 को 21 से गुणा कर देना है। अब हम इस तरफ क्या करेंगे, 22 को 21 से गुणा करेंगे। जब 22 को 21 से गुणा करेंगे, जब 22 को 21 से गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 462, माइनस ये हो जाएगा 441√3/4। तो साथियों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया 462 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके साथियों, इस पार्ट में बस आज इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3 लेके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे इस लिंक को अपने सहपाठियों तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।